Bismillahirrahmanirrahim. Phosphorylation. Production of ATP is called phosphorylation. ठीक, और वो मैकेनिज़्म या वो पूरा मेथड, वो पूरा प्रोसेस जिससे ATP बनती है, कौन कौन से मराहिल हैं उसमें, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक, उन सबको मिला के हम कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन। और सारा मैकेनिज़्म कि किस किस तरह हुआ, सारा प्रोसीजर, वो कहलाता है कीमियो ऑस्मोसिस। अब ये फॉस्फोराइलेशन दो तरह की होती है। एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? यहाँ पे मौजूद है हमारा फोटो सिस्टम 2। ठीक, हमारे पास मौजूद है फोटो सिस्टम 2। अब इसे अगर मैं ड्राइंग करने पे बात आऊँ कि इसके डायग्राम कैसे बनाई जाए, तो इजी सा वे है जिससे स्टार बनता है। 1 2 3 4 5 स्टार बनता है ना। आप दरमियान में एक ओवल शेप बनाएं, ठीक, और उसके साइड पे 5 सर्कल बना दें। ऑल दो उधर और भी बने हुए हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए 5 बना दें, वही काफ़ी है। ठीक, बाकी अगर एक आध इधर उधर बना भी देंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक, ये हो गया फोटो सिस्टम 2। जबकि दूसरी जानिब मैं बात करूँ, फिर वैसे ही एक ओवल शेप बनाया, 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसके इर्द गिर्द आप दूसरे सर्कल्स बना लें। ये देखिए, समझ आए? पहले आता है फोटो सिस्टम 2, ठीक, और बाद में आता है फोटो सिस्टम 1 जो कि P700 है। फोटो सिस्टम 2 P680 है। ठीक, और फोटो सिस्टम 1 P700 है। ये इसका रिएक्शन सेंटर है और ये बिल्कुल इसके ऊपर की जानिब पड़ा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी तरह अगर मैं इधर की बात करूं, तो इधर भी बिल्कुल इसकी ऊपर की जानिब पड़ा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, सॉरी फोटो सिस्टम 1। ठीक, फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसके रिएक्शन सेंटर के ऊपर पड़ा होगा। ठीक, और जबकि फ़ोटो सिस्टम 1 का
जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर है वो उसके रिएक्शन सेंटर से इतने से फासले पे, दोनों के इतने से फासले पे ऊपर की जानिब पड़ा होता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह बनाई जाए। ठीक, क्योंकि हम इसे जी स्कीम कहते हैं। ठीक, तो आपने इसकी जिग जैग ठीक है, जिग जैग शेप बना देनी है। ये बेसिकली लाइन ही बन रही है। ठीक, लेकिन क्योंकि हमने दरमियान में कंपोनेंट्स भी ड्रॉ करने हैं, ये देखिए पहले हमने बिल्कुल इसके ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पड़ा हुआ था और ये रिएक्शन सेंटर था। एक लाइन लगाई क्योंकि जिगजैग अरेंजमेंट जी स्कीम है, तो यहाँ से मैंने इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मैंने जोड़ दिया फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के साथ। ठीक, और फिर इधर से डायरेक्टली ये देखें ये जिगजैग अरेंजमेंट बन गई है। प्लास्टर कवानीन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ यहाँ पे। ठीक, और इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी और एफ आते हैं, जबकि एक और जगह यहाँ पे ही प्लास्टोक्वानीन है। इसकी जगह रहेगी, सॉरी इधर उसकी जगह बना लीजिएगा। ठीक, तो प्लास्टोक्वानीन है। ये तो बन गई इसकी डायग्राम। ठीक, जो सबसे पहले आपने पूछा था, ये आप देख सकती हैं इस तरह इसकी डायग्राम बन गई। और अब इसका मैकेनिज़्म कैसा है। अगर मैकेनिज़्म की बात करें, जैसे ही सनलाइट, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन और ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है इन द ग्रेना ऑफ द फोटोसिंथेसिस की हिस्सा है ये, और ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक, सनलाइट आएगी, सनलाइट आई और ये पड़ी P680 यानी फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे सनलाइट आके गिरी। जब सनलाइट आके गिरी ना, इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये एक्साइटेड हो गए। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए ना, तो इसने इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसे कैच कर लिया। यानी एक सपोज़ कर लें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में गया तो इसने जाके कैच कर लिया, बजाय कि वो वापस आता। ठीक है ना, क्योंकि एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है ना और वो वापस आता है, तो लाइट इमिट होती है। लेकिन यहाँ पे जब ये ऊपर गया एक्साइटेड फॉर्म में, तो इसने इसे पकड़ लिया, वापस ही नहीं आने दिया। ठीक, अब जब ये रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक हो गया ना, इधर इसकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक, डेफिशिएंसी होगी। जब इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसने क्या किया, इसके इर्द गिर्द वाटर, ठीक है, प्लांट में वाटर मौजूद ही होता है ना। ठीक, तो जो वाटर पड़ा हुआ था ना, इसने चाहा कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँ। ठीक, क्योंकि जब इसने दिया तो ये क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। ठीक, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया था। लेकिन इसने क्या किया, इसे इसकी चाहत थी कि क्योंकि रिएक्शन होना था, इसकी चाहत थी कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करूँ, मेरे में डेफिशिएंसी ना रहे, तो इसने जनाब इससे वाटर से
क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब ये वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है ना जो कि इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने वाटर से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या हुआ, इसने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद ये रिड्यूस हो गया और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया। जबकि पहले जब इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, लेकिन अब इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, खुद वो रिड्यूस हो गया और इसे इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया। जब वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लिए गए तो वाटर की ब्रेक डाउन हो गई। वाटर की ब्रेक डाउन किस में हुई, वाटर की ब्रेक डाउन हुई, ये मैं वाटर की ब्रेक डाउन के, ये 2 हाइड्रोजन आयन में, ठीक, और ओ में चला गया, ठीक हो गया। जब ये टूटा तो 2 हाइड्रोजन आयन हमें मिले और क्या मिला, हमें हाफ ऑक्सीजन मिली। अब क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, ठीक, आगे उसने पास किए प्लास्टोक्वानीन को। प्लास्टोक्वानीन क्या है, ये एक लिपॉइड मटेरियल है, ठीक, एक लिपॉइड सब्सटेंस, एक लिपॉइड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन दिए प्लास्टोक्वानीन को, ठीक, और फिर प्लास्टोक्वानीन से आगे पास हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम बी और एफ पाए जाते हैं, ठीक, और ये साइटोक्रोम बी और एफ क्या हैं, ये प्रोटीन इन नेचर है, इनकी नेचर प्रोटीन है, ठीक, और इनके पास हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक। एक हमारी बॉडी में होती है ना हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इसी तरह यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यानी साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से गया प्लास्टोक्वानीन के पास इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्वानीन के पास से गया साइटोक्रोम में, और फिर जनाब यहाँ पे पड़ा हुआ था प्लास्टोसायानीन, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक हो गया, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन गए। जाते 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 ये कहाँ पे पहुँचे, ये पहुँचे भाई फोटो सिस्टम 1 P700 में, ठीक। जैसे ही ये P700 में जा रहे हैं, देखें इलेक्ट्रॉन जब भी हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है एनर्जी, ठीक। अब इसके इर्द गिर्द पड़ी हुई थी ADP, ठीक, इधर ADP पड़ी हुई थी, जैसे तो वाटर था ना, इधर ADP भी मौजूद थी, और क्या हुआ, ये बार बार बोल रही हूँ, ये ग्रेना ऑफ द लीफ में ऑफ द प्लास्टिड, ठीक हो गया ना, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। यहाँ ADP पड़ी हुई थी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ ऊपर से नीचे, ठीक है, तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, और जो एनर्जी रिलीज़ हुई तो क्या हुआ, ADP बदल गया ATP में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ने क्या प्रोवाइड की, एनर्जी, किसको, एनर्जी ADP को प्रोवाइड की, और वो किस में चेंज हो गई, ATP में, ठीक हो गया। तो ये कौन सी हुई, ये हो गई कीमियो ऑस्मोसिस, लेकिन बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ठीक, हमारी रिक्वायरमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कीमियो ऑस्मोसिस चल रही है, ठीक। फॉस्फोराइलेशन की बात पूरी होने जा रही है, मगर यहाँ पे कीमियो ऑस्मोसिस पूरा नहीं हुआ। यहाँ से चला गया जब इलेक्ट्रॉन P700 से, P700 ने अट्रैक्ट किया, P700 रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई, कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। जैसे यहाँ पे एक्साइटेशन हुई थी ना इसकी, तो जब यहाँ पे लाइट रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन सेंटर है ना, जब इधर सनलाइट पड़ी,
ठीक, जब सनलाइट पड़ी इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो गया। ठीक, जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसकी डेफिशिएंसी फुल की किसने, उसकी डेफिशिएंसी को फिल किया आके ये वाले इलेक्ट्रॉन ने, जो यहाँ से चलता 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 आ रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन ने इसकी डेफिशिएंसी को यहाँ पे आके इसने फिल किया। किसकी डेफिशिएंसी को, जो P700 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ये होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ से करते करते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचे। जब यहाँ पे पहुँचे ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, इसके बाद था यहाँ पे फेराडॉक्सिन मौजूद था, फेराडॉक्सिन मौजूद था, और उसके साथ यहाँ पे NADP पड़ा हुआ था। ठीक, फेराडॉक्सिन पड़ा हुआ था और NAD पड़ा हुआ था। और इसी के साथ साथ एक एंजाइम भी पड़ा हुआ था, NADP रिडक्टेज। ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। फिर किसके पास हुई, फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन के पास क्या पास हुए, इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन के पास गए, और फेराडॉक्सिन के बाद वो इलेक्ट्रॉन गए NADP में। ठीक, किसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जिसको मैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का वो फेज़ है, और इसको जी स्कीम भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो पड़ा हुआ है यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे थे, हमें ATP तो मिल गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो पौधे को खुराक चाहिए होती है, खुराक बनाता है, उसको ATP भी चाहिए। ठीक, और उसको NADPH भी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे ना, जो वाटर की ब्रेकडाउन हुई थी तो इधर बचे थे, ठीक है, वो टूटे थे, तो वो 2 हाइड्रोजन कहाँ पे चले जाएंगे, ये जो NAD पड़ा हुआ है ना, NAD पॉजिटिव, ठीक है, इसके पास वो हाइड्रोजन चले जाएंगे। ठीक, ये जो NADP पॉजिटिव पड़ा हुआ है इसके पास ये वाले हाइड्रोजन चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, NADPH। ठीक, यानी ये रिड्यूस हो गया, और ये रिड्यूस किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, जिस उस एंजाइम का नाम था NADPH रिडक्टेज। इसकी रिडक्शन हो गई, यानी हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, और इसका मतलब हुआ इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक, तो हमारे पास क्या बन गया, NADPH। अब हमें ATP भी मिल गई, अब हमें NADPH भी मिल गई, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ जब वाटर की ब्रेकडाउन हुई थी हमें ऑक्सीजन भी हासिल हुई थी। तो हमें नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ATP मिल रहा है, NADPH मिल रहा है। ठीक हो गया, NADPH मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन मिल रहा है। और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फाइनल destination, or which is the final electron acceptor in the non cyclic phosphorylation। ठीक, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NAD पॉजिटिव। ठीक है, ये NA कंफ्यूज ना हो जाएगा, NAD। ठीक है, NAD, और यहाँ पे बन गया, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP। जब इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया ना, NADP ने। ठीक, और NADP जब इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिए तो ये बन गया था NADPH। ठीक, हाइड्रोजन उधर से एक्सेप्ट किए, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी था। NADP पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जब NADP पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अभी भी उसके पास उसको मज़ीद हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी, और उसने NADP पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया।
तो बन गया ये NADPH। ठीक, तो ये हमारे पास है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और जिसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और डायग्राम भी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह।